नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2023 के अंत में होने जा रहे राजस्थान चुनाव को लेकर पीएम मोदी का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। 8 दिनों के अंदर दूसरी बार राजस्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पे चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने जनसभा से अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है, भ्रष्टाचार गिनाए और साथ ही जनता से कई वादे किए कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कैसे भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाएगा, दंगा को मुक्त किया जाएगा। इसी के साथ 7,000 से ज्यादा परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया, सौगात दी है राजस्थान की जनता को। और बड़ी बात की विपक्ष के एक एक करतूतों का उन्होंने उजागर किया और कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया है। तो तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 8 दिनों में ये दूसरा दौरा कितना इंपॉर्टेंट है अब राजस्थान स्टेट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल राजस्थान की राजनीति को जो गरमा दिया, क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि अपने बेटे को बनाने के चक्कर में दूसरे के बेटे को खत्म कर दिया। ये पायलट साहब के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तमाम सारी चीजें, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और जनता को सौगात दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आज 7200 करोड़ रुपए की सौगात, परियोजना और एक उद्घाटन। प्रधानमंत्री का फेवरेट डायलॉग है, मैं वैसा प्रधानमंत्री हूं जो सिर्फ घोषणाएं नहीं करता योजनाओं की, बल्कि योजनाओं की घोषणा करने के बाद उसका उद्घाटन भी करता हूं। तो आज उद्घाटन भी है और घोषणा भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज 3-4 ऐसे मुद्दे राजस्थान को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए। उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लाइन एंड लेंथ क्या है। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, एक ऐसी घटना जिससे पूरा देश दहल गया, वो उदयपुर की घटना, कन्हैयालाल जी की जिस तरह से हत्या की गई। प्रधानमंत्री मोदी, मैं ये सोच रहा था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी इस मसले को खुद ना उठाएं, लेकिन लीडर तो लीडर होता है, वो तो फ्रंट फुट पर जाकर के खेलता है। तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि ये घटना इसलिए दबा देने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर जो है सरकार जो है नरम इसलिए पड़ गई क्योंकि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद लोगों का ध्यान प्रॉपर तरीके से वोट बैंक के ऊपर ही पड़ा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कन्हैयालाल जी जो दर्जी का काम करते थे, बेखौफ होकर के लोग जाते थे, उनसे मिलते थे, कपड़े सिलवाते थे, लेकिन ये लोग वहां गए, गला को रेता, वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल किया। अब देखिए लोगों का जो रिएक्शन उसमें आ रहा था। तो एक लाइन तो बहुत ही क्लियर है कि जो कांग्रेस पार्टी दो नाव पे सवारी कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम अपीजमेंट, ये प्रधानमंत्री मोदी इस वीकनेस को अच्छी तरीके से आज उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड को काफी लंबा वक्त बीत चुका है, अब तक पीएम मोदी ने इस पे कुछ नहीं बोला था। हमेशा लाल डायरी का जिक्र करते थे, भ्रष्टाचार का करते थे। अचानक से उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया? मुद्दा इसलिए उन्होंने उठाया कि कल जयपुर में घटना घटी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये जो हुलिगनिज्म जो हो रहा है, आप देखिए एक घटना घटती है, भाई 2 लड़के लड़ जाते हैं, रोड रेज हो जाता है, पार्किंग के लिए झगड़ा होता है, दुकान कौन कहां लगाएगा उससे झगड़ा होता है, और जयपुर में कल पूरी बाजार जो है वो बंद। क्यों? 10,000 दंगाई जो है वो आ गए, पथराव शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई, पुलिस नदारत। तो कल वहां पे बंद हुआ। ये जो हुड़दंग का एक नया तरीका जो सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भी याद दिलाया। पहली चीज उन्होंने यही कही, और साथ ही जितने भी तमाम तरह की जो रेप, बलात्कार और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए और जिस हिसाब से
मुख्यमंत्री ने इन तमाम घटनाओं के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। वो देखते हैं कि विक्टिम कौन है और गुनाह करने वाला कौन है, और इन दोनों को वो चुनाव और वोट बैंक की राजनीति में उसको तौलते हैं। उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो महिला सुरक्षा लेकर के आएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है। राजस्थान ऐसा राज्य हुआ करता था, महिलाओं के ऊपर इस तरह के क्राइम्स पहले राजस्थान में इक्का दुक्का, समाज है तो कुछ तो होगा ही, लेकिन इक्का दुक्का। इवन जो पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी उस वक्त भी इस तरीके से अन्याय नहीं हो रहा था जो इस वक्त हो रहा है। जिस हिसाब से दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप देखिए एक वीडियो मणिपुर से आता है, पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है, लेकिन मणिपुर जैसी घटनाएं कई सारी आज प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवा दी। तो महिला सुरक्षा की बात क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले चुनाव में हर जगह महिला मतदाताओं को ही टारगेट कर रहे हैं। तो वो सुरक्षा की भी उन्होंने बात की, साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मसला उठाया कि एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, भीड़ तो है ही, बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ है और राजस्थान का सबसे बड़ा जनसभा ये रहा। ना देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक पॉपुलर लीडर है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लोग आते हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। रोड शोज वगैरह कहीं पे होता है, आप देखिए जब भी वो गाड़ियों से गुजरते हैं, हुजूम जो है वो इंतजार करता है। तो ये एक प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी, उनका अपना करिश्मा है, जिस वजह से लोग जो है वो खींचे चले आते हैं। फिर से पीएम मोदी ने रैली के जरिए एक बड़ी बात कही कि 2023 में जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसमें बीजेपी का चेहरा कमल है। क्या इससे राजस्थान में अंदर पार्टियों में कोई बगावत होगी? देखिए, इसको लेकर के उन्होंने जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, राजस्थान में कई सारे मुख्यमंत्री खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कहीं कोई गृह युद्ध अंदर पार्टी में ना छिड़ जाए, तो आपने अपने सबसे बड़े लीडर को आपने कहा, समझा बुझा करके आपने मना लिया कि हम इस वक्त किसी का भी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करेंगे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो सबसे बड़ी लीडर हैं, उनको जिस हिसाब से मनाया गया है और जो उनको महत्व दिया गया है, और ये कहा गया है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कैंपेन, वही चेहरा होंगे, लेकिन प्रमुखता ज़रूर वसुंधरा राजे सिंधिया को दी जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो क्लेमेंट हैं। अब देखिए चुनाव होगा, कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन जीतेंगे, और इसीलिए ये सवाल बार बार ना पूछा जाए कि भाई आपका चेहरा कौन है। मध्य प्रदेश में भी अभी तक आपके मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने कोई चेहरा घोषणा नहीं की है। छत्तीसगढ़ में यही चीज़। तो प्रधानमंत्री मोदी इस सवाल को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भाई चेहरा कोई नहीं होगा, चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल होगा। ये एक वीकनेस भी है। अगर आप पार्टी चला रहे हैं, आपके पास पूरा संगठन है, सामने एक मुख्यमंत्री है, एक एक्सपीरियंस लीडर है, ये तो ठीक वही बात हो गई। 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए हम लोग भी पूछते हैं कि भाई ये जो डॉटेड अलायंस है वो उसका चेहरा कौन होगा। तो आज की तारीख में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे तो मुख्यमंत्री, और अगर देश के लेवल पे होता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये जनता जानना चाहती है। तो लोग वहाँ, बीजेपी का ये इंटरनल प्रॉब्लम है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एड्रेस किया, इसलिए कहा कि भाई चेहरा जो हमारा जो है वो सिर्फ कमल का निशान है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं कि किस तरह से वो धुआंधार तूफानी दौरे में है। ये तस्वीरें राजस्थान की है, राजस्थान में जहां पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और अशोक गहलोत की सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला भी बोला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।